नैनवा में जेसीबी, जमीन और सियासत का सवाल। नमस्कार दर्शकों, मैं एंकर पूजा मीना ईटीवी 9 से आज की खास खबर। नैनवा में इन दिनों एक जमीन का विवाद सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा है। मामला अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है और इसके साथ ही राजनीति, नगरपालिका व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड नंबर 21 में एक कथित पट्टाशुदा भूखंड पर निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से सामान तहस नहस करने, मारपीट करने, जबरन कब्जे का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में प्रकाश चंद्र धाकड़ ने नैनवा थाने में रिपोर्ट देकर पूर्व चेयरमैन के पति सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी भूखंड को लेकर विवाद था तो क्या उसका समाधान कानून, दस्तावेज और संबंधित विभागों के माध्यम से नहीं होना चाहिए था? आखिर ऐसा क्या विवाद था कि मामला जेसीबी तक पहुंच गया? यहीं से नैनवा की जनता के मन में सवाल उठने शुरू होते हैं। अगर भूखंड वास्तव में पट्टाशुदा है तो उसके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, और अगर पट्टे की वैधता को लेकर किसी को कोई आपत्ति है तो उसके लिए कानूनन प्रक्रिया मौजूद है। नगरपालिका है, राजस्व विभाग है और न्यायालय भी है। फिर किसी विवाद का समाधान कथित रूप से ताकत के प्रदर्शन से करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या नैनवा में जमीन का फैसला अब दस्तावेज करेंगे या फिर यह देखा जाएगा कि किसके साथ ज्यादा राजनीतिक रसूख खड़ा है? इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पहलू भी चर्चा में है। नैनवा में भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी और आपसी खींचतान की चर्चाएं पहले भी सामने आती रही हैं। कभी संगठन को लेकर, कभी पद को लेकर और कभी नेतृत्व को लेकर राजनीतिक खेमेबाजी दिखाई दी। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि कहीं यह खींचतान जमीन और भूखंडों तक तो नहीं पहुंच गई? क्या नैनवा की राजनीति में अब हर विवाद के पीछे कोई न कोई राजनीतिक गणित तलाशा जाएगा? और क्या किसी की परेशानी किसी दूसरे के लिए अवसर बनती जा रही है? यहीं पर वह पुरानी कहावत याद आती है, आपदा में अवसर। लेकिन सवाल यह है कि नैनवा में आखिर किसकी आपदा और किसका अवसर? जिस व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी है उसका कहना है कि उसकी पत्नी के नाम पट्टाशुदा भूखंड पर निर्माण कार्य चल रहा था। दूसरी ओर इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनके पक्ष और कानूनी दावों की भी जांच के दौरान तस्वीर साफ होनी चाहिए। लेकिन अगर कानून की जगह कथित तौर पर जेसीबी, मारपीट और धमकी के आरोप सामने आते हैं तो यह केवल दो पक्षों का निजी विवाद नहीं रह जाता, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। नैनवा की नगरपालिका को लेकर भी जनता के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। जमीन और पट्टों से जुड़े मामलों को लेकर समय समय पर चर्चाएं और आशंकाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में क्या नगरपालिका प्रशासन को अपने रिकॉर्ड को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं दिखानी चाहिए? अगर पट्टे नियमों के अनुसार जारी हुए हैं तो जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करने में परेशानी क्या है? और अगर किसी पट्टे को लेकर शिकायत या संदेह है तो उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? विजय डोमेला का मानना है कि इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच। पुलिस को यह देखना चाहिए कि घटनास्थल पर आखिर हुआ क्या था, जेसीबी वहां क्यों पहुंची, क्या वास्तव में निर्माण सामग्री या अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया, क्या मारपीट हुई, क्या जान से मारने की धमकी दी गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जमीन के वास्तविक दस्तावेज क्या कहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों से सामने आने चाहिए। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे आरोपी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। और अगर आरोप गलत या निराधार साबित होते हैं तो वह सच्चाई भी जनता के सामने पूरी स्पष्टता के साथ आनी चाहिए। कानून की नजर में न कोई छोटा होना चाहिए और न कोई इतना बड़ा कि उस पर सवाल ही न उठाया जा सके। लेकिन नैनवा की जनता का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि शहर किस दिशा में जा रहा है। क्या नगरपालिका और राजनीति का उद्देश्य शहर का विकास है या फिर विवादों की नई जमीन तैयार करना? जेसीबी शहर की टूटी सड़कों, विकास कार्यों और जनहित के कामों में चले तो जनता को राहत मिलती है, लेकिन जब उसी जेसीबी का नाम किसी कथित जमीन विवाद और तोड़फोड़ के आरोपों के साथ सामने आए तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। आज नैनवा की जनता पूछ रही है कि क्या पट्टाशुदा भूखंड सुरक्षित हैं? क्या जमीन का फैसला कानून करेगा या राजनीतिक रसूख? क्या नगरपालिका के रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी हैं? क्या राजनीतिक गुटबाजी का असर अब जमीन के विवादों तक पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी की आपदा वास्तव में किसी दूसरे के लिए अवसर बन रही है? इन सवालों का जवाब पुलिस जांच देगी, दस्तावेज देंगे और प्रशासन की कार्रवाई देगी। लेकिन तब तक जनता सवाल पूछती रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। और आखिर में बस इतना ही, जेसीबी जमीन को खोद सकती है लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवालों को दफन नहीं कर सकती। बूंदी, नैनवा से विजय डोमेला की यह रिपोर्ट।